नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब के बारे में। शेयर बाजार में सफल कैसे हों। ये किताब हमें सिखाती है कि शेयर बाजार में पैसे कैसे कमाए जाए और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, पैसे खोने से कैसे बचा जाए। इस किताब के लेखक कहते हैं कि शेयर बाजार में सफल होना कोई जादू नहीं है। अगर सही रणनीति, धैर्य और अनुशासन हो तो एक छोटा निवेश भी समय के साथ बहुत बड़ा बन सकता है। शेयर बाजार में सफल कैसे हो, तो आइए इस किताब की मुख्य बातें आसान भाषा में समझते हैं। शेयर बाजार को व्यापार की तरह देखें। अधिकतर लोग शेयर बाजार में इसलिए नुकसान उठाते हैं क्योंकि वे इसे जुआ या जल्दी अमीर बनने का तरीका समझते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं शेयर बाजार को एक व्यापार, बिजनेस की तरह देखना चाहिए। लेखक अपने निवेश को एक छोटी दुकान की तरह देखते हैं। जैसे एक दुकानदार दुकान में अलग अलग सामान रखता है, वैसे ही एक निवेशक को भी अलग अलग कंपनियों के शेयर रखने चाहिए। अगर दुकानदार अपनी सारी पूंजी केवल एक ही सामान में लगा दे और वह सामान न बिके, तो उसका पूरा व्यापार खत्म हो सकता है। ठीक यही गलती शेयर बाजार में बहुत से लोग करते हैं। वे अपनी सारी बचत केवल एक या दो शेयर में लगा देते हैं और जब वो शेयर गिर जाता है तो उनका पैसा भी डूब जाता है। इसलिए पहला नियम है, कभी भी अपनी पूरी पूंजी एक ही शेयर में निवेश न करें। एक दुकानदार से सीख। लेखक ने एक दिलचस्प उदाहरण दिया है। एक बार वे एक किराने की दुकान पर गए और दुकानदार से कुछ सवाल पूछे। उन्होंने पूछा, क्या आपकी दुकान में ऐसे सामान भी हैं जो कई साल से नहीं बिके? दुकानदार ने जवाब दिया, हाँ, ऐसे कई सामान हैं। फिर लेखक ने पूछा, अगर मैं आपको उन सामानों की आधी कीमत दूं तो क्या आप उन्हें बेच देंगे? दुकानदार बोला, नहीं, मैं नुकसान में नहीं बेचूंगा। कभी ना कभी उनकी मांग जरूर आएगी। ये बात शेयर बाजार पर भी लागू होती है। अगर आपने अच्छी कंपनी का शेयर खरीदा है और उसका भाव कुछ समय के लिए गिर गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं। धैर्य रखें। अच्छी कंपनियां समय के साथ फिर से बढ़ती हैं। लालच सबसे बड़ा दुश्मन। शेयर बाजार में नुकसान का सबसे बड़ा कारण है लालच। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक शेयर खरीदकर वे कुछ ही महीनों में करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन लेखक कहते हैं छोटे छोटे मुनाफे लेकर आगे बढ़ना ही असली सफलता है। एक दुकानदार हर सामान पर 1000% लाभ नहीं कमाता। वह केवल 10% से 20% का लाभ लेकर सामान बेचता है। उसी तरह निवेशक को भी लगभग 15% लाभ मिलने पर शेयर बेच देना चाहिए। फिर उस पैसे को किसी दूसरे अच्छे शेयर में निवेश करना चाहिए। इसे कहते हैं मनी रोटेशन, पैसे को घुमाना। यही रणनीति धीरे धीरे बड़े मुनाफे में बदल जाती है। छोटी रकम से निवेश शुरू करें। लेखक कहते हैं कि शेयर बाजार में निवेश करने के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती। आप छोटी राशि से भी शुरुआत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं, तो उसे एक ही शेयर में लगाने की बजाय 15-20 अलग अलग शेयरों में बांट सकते हैं। इससे आपका जोखिम कम हो जाता है। लेखक के अनुसार हर शेयर में एक फिक्स राशि निवेश करनी चाहिए, जैसे 3,000 रुपए, 5,000 रुपए या 6,000 रुपए। इससे आपका पोर्टफोलियो संतुलित रहता है। $100 से करोड़पति बनने का सिद्धांत। इस किताब में एक बहुत रोचक उदाहरण दिया गया है। लेखक बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति $100 से निवेश शुरू करे और नियमित निवेश करता रहे, तो वो लंबे समय में करोड़पति बन सकता है। शेयर बाजार में सफल कैसे हो? मान लीजिए आपने $100 निवेश किए। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ते रहें और हर 3 महीने में लगभग 15% लाभ कमाते रहें, तो एक साल में लगभग 70% से 80% तक का रिटर्न मिल सकता है। अगर यही प्रक्रिया लगातार 20 साल तक जारी रहे, तो यह छोटी राशि भी बहुत बड़ी बन सकती है। यह उदाहरण हमें यह समझाने के लिए दिया गया है कि कंपाउंड ग्रोथ कितनी शक्तिशाली होती है। बेस प्राइस का सिद्धांत। अब आते हैं
इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर। इसे कहा जाता है बेस प्राइस सिस्टम। बेस प्राइस का मतलब है किसी शेयर का पिछले 3 साल का औसत भाव। लेखक कहते हैं कि शेयर खरीदने से पहले हमें यह जरूर देखना चाहिए कि उसका औसत भाव क्या है। अगर किसी शेयर का बेस प्राइस 100 रुपए है और वह 80 रुपए में मिल रहा है तो वह सस्ता माना जाएगा। लेकिन अगर वही शेयर 150 रुपए में मिल रहा है तो वह महंगा हो सकता है। इसलिए शेयर खरीदते समय हमें यह देखना चाहिए कि उसका वर्तमान भाव उसके बेस प्राइस के आसपास है या नहीं। कब खरीदे और कब बेचे। लेखक के अनुसार एक सरल नियम है, बेस प्राइस से 20% नीचे खरीदे, बेस प्राइस से 20% ऊपर बेचे। उदाहरण के लिए, अगर किसी शेयर का बेस प्राइस 100 रुपए है तो 80 रुपए पर खरीद सकते हैं, 120 रुपए पर बेच सकते हैं। इससे आपको लगभग 20% लाभ मिल सकता है। कंपनियों का चयन कैसे करें। शेयर खरीदते समय केवल कीमत देखना पर्याप्त नहीं है, आपको यह भी देखना चाहिए कि कंपनी मजबूत है या नहीं। लेखक के अनुसार अच्छी कंपनी में ये गुण होने चाहिए: मजबूत बिजनेस, अच्छी बिक्री, भविष्य में विकास की संभावना, नियमित डिविडेंड। इन कंपनियों के शेयर समय के साथ बढ़ते हैं। ईपीएस और पीई पर भरोसा क्यों नहीं। बहुत से लोग शेयर खरीदने के लिए ईपीएस और पीई रेशियो देखते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि यह हमेशा सही संकेत नहीं देता, क्योंकि कभी-कभी कंपनियां अस्थायी कारणों से नुकसान दिखा सकती हैं, लेकिन उनका बिजनेस मजबूत होता है। इसलिए केवल ईपीएस देखकर कंपनी को खारिज नहीं करना चाहिए। नेट सेल्स पर शेयर। लेखक एक और नया तरीका बताते हैं, इसे कहते हैं नेट सेल्स पर शेयर। इसका मतलब है कंपनी की कुल बिक्री को कुल शेयरों से भाग देना। अगर किसी कंपनी की बिक्री ज्यादा है और उसका शेयर सस्ता है तो वह निवेश के लिए अच्छा अवसर हो सकता है। धैर्य की ताकत। शेयर बाजार में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है धैर्य। अधिकतर लोग इसलिए नुकसान उठाते हैं क्योंकि वे घबरा जाते हैं। जैसे ही शेयर थोड़ा गिरता है वे बेच देते हैं। लेकिन सफल निवेशक जानते हैं कि बाजार ऊपर नीचे होता रहता है। अगर कंपनी मजबूत है तो समय के साथ उसका शेयर भी बढ़ेगा। निवेश को नियमित बनाइए। लेखक कहते हैं कि शेयर बाजार में सफलता के लिए यह जरूरी है कि आप नियमित निवेश करें। हर महीने अपनी आय का कुछ हिस्सा निवेश करें। यह आदत आपको लंबे समय में बहुत बड़ा लाभ दे सकती है। निवेशक की मानसिकता। सफल निवेशक बनने के लिए केवल ज्ञान ही नहीं, सही मानसिकता भी जरूरी है। आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। घबराहट में निर्णय न लें, अफवाहों पर भरोसा न करें, लालच से बचें, धैर्य रखें। अंतिम संदेश। इस किताब का मुख्य संदेश बहुत सरल है। शेयर बाजार में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन अगर आप सही कंपनियां चुनते हैं, निवेश को फैलाकर रखते हैं, धैर्य रखते हैं और छोटे छोटे लाभ लेते हैं, तो धीरे धीरे आपकी संपत्ति बढ़ सकती है। शेयर बाजार एक लंबी यात्रा है। जो लोग धैर्य रखते हैं वही अंत में जीतते हैं। समापन। दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक सार पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर करें। और याद रखें, शेयर बाजार में पैसा वही कमाता है जो सीखता है, धैर्य रखता है और अनुशासन से निवेश करता है। धन्यवाद।